नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना यानी बिहार बिजली विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको किस प्रकार से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो ये सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो जरूर करना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का एक नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सहायक कार्यपालक अभियंता जैसे GTO। नेक्स्ट आपका विद्युत अभियंता नियोजन संख्या ये आपकी दी गई है। अलग अलग लिपिक भंडार सहायक नियोजन संख्या आपकी ये दी गई है। और कनिकीय लेखा लिपिक एवं नियोजन सूचना संख्या आपकी ये दी गई है ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हेतु। अब चलिए इसके हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को भी दिखाते हैं एक बार। पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। तो इसकी ऑनलाइन आवेदन की डेट आपकी 20 जून से प्रारंभ थी, जिसकी लास्ट डेट आपकी 19 जुलाई निर्धारित की गई है। और आपका एग्जाम आपका संभावित है आपका सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम आपका हो सकता है। तो चलिए पहले एक नोटिफिकेशन को आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है और ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से फिल करना है, ये सभी जानकारी आप इसी वीडियो में देखेंगे। तो हमने एक एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 03/2024, जिसमें आपकी पोस्ट है करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट। इसकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पोस्ट दी गई हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। अब यहाँ पर सीधे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनी ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में आप किए हैं करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए। साथ ही इसकी अभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पर पे स्किल, सैलरी, मिनिमम आयु और अधिकतम आयु आपकी यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 1500, ABC और बैकवर्ड क्लास ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही शेड्यूल कास्ट जो बिहार राज्य की हैं और STN के लिए आपको 375 रुपये फीस आपकी यहाँ पर निर्धारित की गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन तो ये आप सभी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अच्छी तरह से, अब उसके बाद पढ़ लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, तो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बाद में चेंज किया गया है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। जो पहली डेट आपको बताई है 20 जून से 19 जुलाई, तो ये आपकी डेट है। यहाँ पर आपका नीचे सिलेबस भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलिए आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, तो आपको अपने मोबाइल से भी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे आसानी से। तो आपको अपने मोबाइल को या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है और टाइप क्या करना है, ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से हमने टाइप किया वही आपको टाइप करना है। तो BPHCPL इस प्रकार से आपको टाइप करना है और सीधा सा आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है आपको इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक नया वेबसाइट ओपन होगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो सिर्फ हमने अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 03/2024 दिखाया था, इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पर आप एडवर्टाइज हैं। तो 5 आपके यहाँ पर टोटल नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जो भी आपके पास योग्यता है तो उसको आप अनुसार यहाँ पर फिल कर पाएंगे। यहाँ पर और जानकारी दी गई। अब आपको फॉर्म फिल करने में यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट दी गई है। किसी प्रकार की कोई समस्या आती तो यहाँ पर ईमेल दिया गया है और यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। अब चलिए आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो साइड में आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। इस प्रकार से आपका पेज लोड होगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। ये फॉर्म आप मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, ये फॉर्म हम आपको मोबाइल से ही फिल करके बता रहे हैं, तो अभी आसानी से इसको फिल कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे, यहाँ पर तो आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नाम फिल करना है और ध्यान दीजिए सभी नाम आप कैपिटल लेटर में ही आप फिल कीजिए, बड़े अक्षरों में आप फिल कीजिए। यहाँ पर आपको यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, या लास्ट नेम है लास्ट, जो आपकी 10th की मार्कशीट है यानी जो सर्टिफिकेट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट वाला 10th की मार्कशीट, उसी के अनुसार आप फिल कीजिए। जो स्पेलिंग है वैसा ही आपको फिल करना है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट है आपका, यदि आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करना है, नहीं तो सीधा सा आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। तो जो साइड में आपको यहाँ पर एक कैलेंडर टाइप का दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो आपका एक कैलेंडर टाइप ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, तो इस पर आप सेलेक्ट कर टच करेंगे एक बार इस प्रकार से। तो जो भी एक बार फिर आप टच करेंगे जो 2006 दिख रहा है इसी पर आपको एक बार फिर टच कर देना है
इस प्रकार से तो आपका ईयर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से यदि आप साइड में करना चाहते हैं तो इस पर आप करेंगे इस प्रकार से, तो आपकी यहाँ पर ये आयु आ जाएगी। इस प्रकार से आप जो भी आपकी एज है, फिर हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं, तो आप जो भी आपकी एक्चुअल आयु है वो आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर मेल फीमेल, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और दोबारा से आपको मोबाइल नंबर कन्फर्म करना है। इसके बाद आपको जो एक्टिव ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है, दोबारा से आपको कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, तो एक ओटीपी आपके पास आएगा, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आई एग्री पर क्लिक करना है और जो कैप्चा आपको यहाँ पर शो हो रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और रीवेरीफाई पर आपको सीधा सा क्लिक कर देना है। तो चलिए सब फिल करके देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास ओटीपी आएगा, तो इस ओटीपी को आपको वैलिडेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। यदि नहीं आया है तो दोबारा से रिसेंट पर क्लिक कर देना है, तो वैलिडेट आप कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद आई एग्री पर सीधा सा क्लिक करना है और एक कैप्चा आपको जो दिख रहा है आपको यहाँ पर फिल करना है और रीवेरीफाई पर आपको क्लिक कर। तो जैसे आप रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अपनी पूरा नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो आपकी पर्सनल जानकारी सब यहाँ पर शो हो रही होगी और साइड में आपके लिए बॉक्स दिख रहे हैं। तो इन सभी बॉक्स पर आपको सीधा सा इस प्रकार से आपको टिक कर देना है, सभी पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इस सबमिट पर आपको सीधा सा क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है एक बार। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक पॉपअप टाइप का दिख रहा होगा, तो वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, तो उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कहीं पर नोट करके रख लेना है। अब आप नीचे की ओर देखेंगे उसके बाद आपको तो पोस्ट सिलेक्शन इस पर आपको सीधा सा क्लिक करना है, या चाहे तो इस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट चाहते हैं तो उस प्रिंट पर क्लिक करके आप PDF सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा से आकर यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन पर आप सीधा सा क्लिक करेंगे। अब यदि किसी के मोबाइल में यदि इस प्रकार का ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है तो हमने एक MPPGCL मध्य प्रदेश विद्युत जनरेटर पावर कंपनी लिमिटेड के लिए अलग से वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने पूरा प्रोसेस बताया था। जिसके मोबाइल के ब्राउजर में इस प्रकार का ऑप्शन नहीं दिखे तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर आप यहाँ पर उस ऑप्शन पे आ सकते हैं। आपको कैसे सेटिंग करनी है तो वो हमने वीडियो में बताया है, स्टार्टिंग में बताया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पर सीधा सा फॉलो करते जाना है। अब आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म हम इतने स्टेप में फिल किया जाएगा, पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, इतने आपका स्टेप रहेंगे। अब आपको नीचे की ओर चले जाना है। अब आपको यहाँ पर अपनी जो पर्सनल जानकारी भी आपने रजिस्ट्रेशन फिल की वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अनमेरिड हैं तो अनमेरिड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपको मदर्स का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाइए। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पोस्ट अप्लाइड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो भी आप पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए स्टोर असिस्टेंट या करस्पॉन्डेंट क्लास, ये आपको फिल करके आपको बता रहे हैं, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसके अलावा ये पोस्ट और है जो भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसकी एक किताब देख सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले हम इस पर क्लिक करके आपको फिल करके आपको बताते हैं, प्रोसेस आपकी सेम रहेगी सभी पोस्टों की। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको 03/2024 दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है नेशनलिटी, तो इंडियन पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आर यू डोमिसाइल इन बिहार, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, EBC, BC, SC, ST और EWS, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप बिहार के नहीं हैं, बिहार से बाहर के अदर स्टेट के हैं, तो आपको इस प्रकार से सीधा सा नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई भी आपको यहाँ पर एक सिलेक्ट करके दिखाते हैं। इस प्रकार से आप इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आपको यहाँ पर सिर्फ जनरल से ही आप यहाँ पर एग्जाम दे पाएंगे जो अदर स्टेट के हैं, और जो बिहार के हैं वो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट आ जाना है आइडेंटिफिकेशन, विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन, यदि आपके चेहरे में कोई कट का निशान है या मूल का निशान है चेहरे या हाथ में कहीं भी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या नहीं है तो सीधा सा आपको यहाँ पर सिंपल सा आपको इस प्रकार से नो मार्क इस प्रकार से आपको लिख देना है। यदि है तो आपको लिखना ज़रूरी है और सही रहेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट आएगा प्लीज़ सिलेक्ट यूर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, अदर्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पैन कार्ड, तो अब आपको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर आपको सिलेक्ट करना है और जो आपको पैन कार्ड पर नाम है वो आपको लिखना है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको वोटर ID कार्ड भी आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, या अदर में आप सिलेक्ट करके इस प्रकार से आप चाहें तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टाइप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको
आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड का नंबर फिल करना होगा। यहाँ पर आपको नाम टाइप करना होगा। यहाँ पर आपको ID कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर यानी आधार कार्ड का आपको नंबर यहाँ पर फिल कर देना होगा। तो हम यहाँ पर सीधा सा पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आई एम वॉलंटरी सबमिट माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी, तो इस पर आपको टिक कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सीधा सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी विथ 40% है, तो आपको इस प्रकार से यस करना है, नहीं तो सिंपल से आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यदि हैं तो आप यस करिएगा, नहीं तो सीधा सा आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आर यू हैंड लूजर या हैंड डिस्प्लेस पर्सन डिटेल्स, तो यह यदि हैं तो यस करेंगे, सीधे सा आपको नो पर क्लिक कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। अब नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, एड्रेस लाइन 1, और आपका एड्रेस यदि बड़ा है तो आप सेकंड लाइन में फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। यदि आप बिहार के हैं तो आपको बिहार को सिलेक्ट करके इस प्रकार से आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप बिहार से बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपको अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिर्फ हम आपको डेमो के तौर पर आपको फॉर्म फिल करके आपको दिखा रहे हैं, तो आपको अपनी जो एक्चुअल जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, और इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है ये आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पोस्टल कोड या पिन कोड आपको डालना है। इसके बाद आपको यदि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यदि सेम है तो आपको सीधा सा इस प्रकार से इस पर क्लिक करना है। यदि आपका अलग अलग है तो आपको सीधा सा अलग अलग यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर दे। अब नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको फिल करनी होगी। तो पहले आपको यहाँ पर 10th की जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक की, तो नेम ऑफ द बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है, जैसे आपकी बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, CBSE है तो CBSE, जो भी आपका बोर्ड है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम। इसके बाद आपको प्लीज़ फॉलोइंग द एनी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपका परसेंटेज है तो आपको परसेंटेज पर फिल करना है। यदि आपका CGPA है तो CGPA पर आपको क्लिक करना है। यदि ग्रेड ऑफ मार्क है तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे परसेंटेज है तो आपको परसेंटेज पर इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऑप्टेन मार्क, जो जितने भी आपको मार्क्स प्राप्त हुए हैं उतने आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स आपकी कितनी थी, 500 600 जितने भी थे उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जिस भी ईयर में आपने 10th पास की है तो उसको आपको यहाँ पर जो भी आपका ईयर है उस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल के लिए को भी आप यहाँ पर क्लिक कर पाएंगे। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट जो होता है उस पर आपको साइड में कोई नंबर दिख रहा होगा तो आप नंबर फिल कर सकते हैं। जैसे आपका यूपी वाले और MP वाले तो उनकी अलग मार्कशीट होती है। तो जैसे आजकल नई मार्कशीट भी आने लगी है, जो MP वाले हैं सिर्फ उनके लिए बोला जा रहा है। तो जो आपका 10th की मार्कशीट है उस पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वो जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये सिंपल सा है। उसके बाद आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है, तो फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड जो भी आपका है उसको आपको इस प्रकार से फिल करना है। इसी प्रकार से आपको 10th 12th की जानकारी आपको फिल करनी है। नेम ऑफ द बोर्ड, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पर आपको परसेंटेज या CGPA आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका है, ऑप्टेन मार्क, मैक्सिमम मार्क और परसेंटेज, पासिंग ईयर, सर्टिफिकेट नंबर और डिवीजन। अब नेक्स्ट आता है आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इस पर आपको सिलेक्ट करना है। तो ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन इस पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन डिग्री, तो आपको डिग्री का आपको नाम लिखना है जो आपने डिग्री की है, BA BSc BCom। तो यहाँ पर अपने डिग्री का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, BA BSc BTech जो भी आपकी डिग्री है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना है, किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने की है। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ आएगा आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग ईयर, तो मंथ ईयर आपको कहाँ मिलेगा, तो जब आप मार्कशीट देखेंगे अपनी तो यहाँ पर साइड में कहीं भी आपको ईयर भी लिखा होगा और मंथ भी आपको लिखी होगी। अब आपको फिल किस प्रकार से करना है, तो जो कैलेंडर का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको इस प्रकार से टच कर देना है। तो जिस भी ईयर में आपने सिलेक्ट अपना क्वालिफिकेशन किया है तो इस ईयर को आप इस प्रकार से टच करेंगे तो आपका ईयर की लिस्ट खुल जाएगी, जो भी आपकी ईयर है इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी आपका ईयर है इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट एनी फॉलोइंग, तो आपका परसेंटेज है CGPA ग्रेड पे है, तो जैसे CGPA तो आपको CGPA यहाँ पर फिल करना है, ऑप्टेन CGPA, टोटल CGPA और मल्टीपल फैक्टर CGPA, तो 9.5 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यदि आपका परसेंटेज है तो सीधा सा आपको परसेंटेज फिल करना है, ऑप्टेन मार्क आपको यहाँ पर, मैक्सिमम मार्क और परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है, तो आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखा मिलेगा। उसके बाद आपको डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपकी है, उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है।
अब इसके बाद जैसे ही आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कर लेंगे तो अब आपको कंपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। तो आपको प्रेफरेंस डालनी है कौन सी कंपनी में आप पहले चाहते हैं, तो आप कोई भी अपनी सुविधा अनुसार इस प्रकार से फिल कर पाएंगे। जो भी आप चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार इसको आप टिक कर दीजिए। इस प्रकार से आपको 5 कंपनी दी गई, तो आपको 5 को आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है, क्योंकि इसमें 2 पोस्ट हैं, करस्पॉन्डिंग क्लर्क और आपकी एक और है स्टोर असिस्टेंट। तो जैसे हम करस्पॉन्डिंग क्लर्क पर चाहते हैं, उसके बाद आपको स्टोर असिस्टेंट, तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फ़ोटो अपलोड करने का और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और क्लियर दिखनी चाहिए, और सिग्नेचर भी आपका, उसकी हम एक बार डिटेल्स भी आपको दिखा देते हैं। तो आप फोटो देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फोटो अपलोड। तो द फोटोग्राफ शुड भी पासपोर्ट साइज आपकी होनी चाहिए, कलर विथ वाइट बैकग्राउंड की आपकी होनी चाहिए, और साइज आपकी दी गई है मिनिमम आपकी 200 KB और अधिकतम 500 KB तक आपकी फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। तो लगभग आप 300 से 400 KB की फ़ोटो अपलोड कीजिए तो और अच्छी क्लियर दिखेगी। और आप JPG या JPEG फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आपकी स्कैनर की साइज दी गई, इस प्रकार से आपका फाइल ऑन अपलोड कैन नॉट बी चेंज बिफोर द एडिट विंडो ओपन। तो इसको ध्यानपूर्वक खुला कीजिए, नहीं तो बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए अपलोड करके देखते हैं। और यहाँ पर आप डायमेंशन भी दिया गया, तो इस आप सेट कर पाएंगे। तो किस प्रकार से करना है आपको उस फोटो की साइज बनानी, तो हमने ऑलरेडी वीडियो SSC का जो फॉर्म फिल चल रहा है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको देखकर आपको सिर्फ फोटो की आपको साइज बना लेनी है। तो लगभग 500 KB तक आपकी साइज है, तो आप आसानी से इसमें अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी गैलरी से फोटो को जो आपने बनाई है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आपको जैसे ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा तो आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको जितनी भी फीस लगनी है आपको यहाँ पर अपनी फीस भी दिख रही होगी। अब आपको थोड़ा सा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना है। तो फीस पेमेंट करने का आपका ऑप्शन दिख रहा है मोड, तो आपको ऑनलाइन जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना। उसके बाद आपको आई हैव रीड पर, इन सभी पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू आपको अच्छी तरह से दिख लेना है। यदि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो चुकी है आपको तो बैक जाकर आप उसको सुधार लीजिए। उसके बाद आप सबमिट कीजिए, प्रीव्यू पर आप पहले क्लिक कीजिए। यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो बैक पर क्लिक कीजिए। यदि सब कुछ सही तो आपको सीधा सा सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। एक बात और, जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो सबमिट करने से पहले आपको फोटो, यहाँ पर फोटो और यहाँ पर सिग्नेचर, तो जो व्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक बार इसको आपको एक बार आपको दोनों पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सीधा सा सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपका एक नया ऑप्शन होगा, तो आप वहाँ पर नेट बैंकिंग, UPI या ATM कार्ड से आप अपना फीस पेमेंट कर पाएंगे और फॉर्म को आप प्रिंट करके रख लेंगे। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।